स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हम लोगों का टॉपिक है सीरियल कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सीरियल कम्युनिकेशन, देयर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपका होता है। एक होता है आपका सीरियल कम्युनिकेशन और एक होता है आपका पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपका डेटा जाएगा। अगर आपका कुछ डेटा है 010101 तो पहले ये डेटा फिर ये जाता है आपका। जबकि पैरेलल में 0 बिट आपकी यहाँ चले गई, 1 बिट आपकी यहाँ चले गई, 0 फिर से यहाँ। तो पैरेलल कम्युनिकेशन में आपका पैरेलली मल्टीपल बिट आपके एक साथ जोड़ने को ट्रांसफर होते हैं। बट जो एक्चुअल में टॉपिक है वो है सीरियल कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसली ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बिट्स ऑन दी सेम चैनल। एक ही चैनल पे आपको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में ट्रांसफर करना है डेटा, देन यू कैन यूज एज अ सीरियल कम्युनिकेशन। Due to this, the cost of wire will be reduced. वायर की कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाती है, बट आपका जो प्रोसेसिंग होता है वो स्लो हो जाता है सीरियल कम्युनिकेशन में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे सीरियल कम्युनिकेशन है, जिसपे सबसे पहले 0 बिट जाएगी आपकी, फिर 1, फिर 0, फिर 1। इस टाइप से सीरियल ऑर्डर में आपका डेटा ट्रांसफर होता है सेंडर टू रिसीवर। तो फ्लो ऑफ डेटा ये आपका रिप्रेजेंट करेगा। अब टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो दो टाइप का आपका सीरियल कम्युनिकेशन होता है, एक सिंक्रोनस होता है और एक असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। Synchronous communication में in this the frame or data will be constructed with the help of combining the group of bits। Group of bits के थ्रू आपका डेटा कंबाइन होगा एंड देन सीक्वेंशियल ऑर्डर में सिंक्रोनाइज वे में आपका डेटा ट्रांसफर होता है। यानी इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, आपका डेटा कंटिन्यूअस आपका क्या हो जाएगा, सेंड होता रहेगा। ये आपका है, जैसे ये कंप्लीट होगा नेक्स्ट वाला डेटा आपका मूव होना स्टार्ट कर देगा। देन नेक्स्ट वाला डेटा, इसमें स्टार्ट एंड एंड बिट की भी जरूरत नहीं होती है, ना आपका गैप की जरूरत होती है। डेटा आपका कंटिन्यू सेंड होता रहता है, सिंक्रोनाइज ऑर्डर में आपका सेंड होता रहता है। इसका ये ड्रॉबैक है कि रिसीवर को जो है सेंडर सेंड करता रहेगा, रिसीवर इसको क्या करेगा, रिसीव करता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका कुछ क्लैश हो सकते हैं, कुछ डेटा आपका मिस हो सकता है सिंक्रोनाइज में, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पर आपको पता भी नहीं है कि क्या आपका स्टार्टिंग बिट क्या है, एंडिंग बिट क्या है, आपको कुछ नहीं पता। डेटा आप आ रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं। ये एक ड्रॉबैक है आपका सिंक्रोनाइज डेटा communication. So the time taken by the sender and receiver is synchronized, that why the frequency of time error will be less and the data will be move faster। Move तो आपका faster होता है इसमें। Synchronized serial transmission is the more expensive as compared to asynchronized data transfer। ये more expensive होता है आपका asynchronized। अब asynchronized data communication की बात करते हैं तो the group of bit will be treated as a independent unit and these data bit will be sent at any point of time। इसमें क्या होता है आपका, इसमें एक स्टार्ट बिट होती है आपकी और एक एंड बिट, स्टॉप बिट होती है, जिसको एंड बिट भी हम लोग बोलते हैं। ये फिर से आपकी स्टार्ट बिट हो गई, अब इसकी एंड बिट होगी। ये देखिए इसकी स्टार्ट बिट रही होगी, ये इसकी क्या है, एंड बिट है। तो इसमें रिसीवर को पता रहता है कि डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से आपका एंड हो रहा है। तो एक प्रॉपर वे में डेटा क्या होता है, रिसीव होता है। These bits are useful to ensure that the data is correctly sent। देखिए आपका जो स्टार्ट बिट और एंड बिट का जब यूज करते हैं तो उससे आपका क्लियर होता है कि डेटा जो आप सेंड कर रहे हैं वो एक करेक्ट सेंड आपका हो रहा है। In asynchronized communication, we do not require synchronize between the sender and receiver device। Synchronization कोई जरूरत नहीं है, which is main advantage of the asynchronized communication। Asynchronized communication का यही एडवांटेज है कि आपका जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज वे में नहीं जा रहा है, कंटिन्यू नहीं चल रहा है। आपका स्टार्ट बिट गई, डेटा गया, फिर स्टॉप बिट चले गई, यानी रिसीवर को पता चल गया कि पहला जो डेटा है वो मेरा मिल चुका है। ऐसे फिर दूसरा डेटा आएगा, उसकी स्टार्ट बिट एंडिंग बिट आएगी आपकी, देन उससे आपका रिसीवर जो है वो एक्यूरेट डेटा क्या करेगा, आपका एक्सेप्ट करेगा। तो ये एडवांटेज है आपके असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर के। एंड दो टाइप के आपके डेटा ट्रांसफर होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में, इज अ सिंक्रोनाइज एंड असिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज में आपका कंटिन्यूअस चलता रहता है, डेटा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। असिंक्रोनाइज में पहले गया डेटा, स्टार्ट बिट एंड बिट आपकी चलेगी, फिर स्टार्ट बिट एंड बिट, फिर स्टार्ट बिट एंड बिट, इस टाइप से डेटा आपका ट्रांसफर होता है। तो ये था आपका सीरियल कम्युनिकेशन। थैंक यू स्टूडेंट।